बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डेयर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम यासीन और हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है गुलफाम एकेडमी। व्यूअर्स, आज हम वेरिएबल का टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं और वेरिएबल ऐसी चीज़ है कि जो ना सिर्फ कि हम सी लैंग्वेज के अंदर क्रिएट करते हैं, अदर देन सी लैंग्वेज भी जितनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है सबके अंदर वेरिएबल क्रिएट किए जाते हैं, चाहे वो पाइथन हो, चाहे वो सी प्लस प्लस हो या कोई और लैंग्वेज हो। जो कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो उसके अंदर हम वेरिएबल ज़रूर यूज़ करते हैं, ठीक है। और वेरिएबल्स जो होते हैं ये टेम्पोरेरी होते हैं और ये रैम के अंदर क्रिएट होते हैं, ठीक है। तो वेरिएबल्स जो है ना सिर्फ सी लैंग्वेज के अंदर है, बाकी लैंग्वेजेस के अंदर भी हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं इसी तरह। वेरिएबल्स आर नेम्ड मेमोरी लोकेशंस। वेरिएबल जो होते हैं वह नेम्ड मेमोरी लोकेशन होता है। इस लाइन का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जब हम वेरिएबल्स को क्रिएट करते हैं तो हमें मेमोरी में से एक मेमोरी लोकेशन मिलती है। मेमोरी का मतलब यहाँ पर रैम है, यानी कि रैम में से आपको एक पार्ट मिल जाएगा, कुछ मेमोरी का पार्ट मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आप अपनी वेरिएबल की वैल्यू स्टोर करवा सकते हो। तब होता क्या है कि जब आप वेरिएबल क्रिएट करते हैं तो वेरिएबल का नाम रखा जाता है। तो जो वेरिएबल का नाम रख रहे हैं वो मेमोरी लोकेशन जो कि आपको रैम में से मिली है, उस मेमोरी लोकेशन का भी वही नाम रखा जाता है। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल्स आर नेम्ड मेमोरी लोकेशन। यानी कि जब आपने वेरिएबल क्रिएट किया, आपको रैम में से कोई मेमोरी लोकेशन मिली और उसका कोई ना कोई नाम होता है, और उसका क्या नाम होगा जो आपने वेरिएबल का नाम रखा है। इट इज़ यूज टू स्टोर प्रोग्राम्स इनपुट एंड कंप्यूटेशनल रिजल्ट्स ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। तो ये वेरिएबल का पर्पस यह है कि यूजर से आने वाले इनपुट और डिफरेंट कंप्यूटेशनल रिजल्ट्स जो हैं वो कहाँ पे स्टोर किए जाते हैं, इन्हीं वेरिएबल्स के अंदर स्टोर किए जाते हैं। द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल में चेंज ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। यानी कि जो वेरिएबल के अंदर स्टोर होने वाली वैल्यू है, मीन उसके अंदर स्टोर होने वाला कंटेंट है, वो चेंज हो सकता है। मीन अभी आपने एक वेरिएबल ए क्रिएट किया, उसके अंदर वैल्यू अभी 7 है। अब उसी प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के दौरान वो चेंज हो सकती है। मीन अभी ए के अंदर 7 था, बाद में ए के अंदर 9 आ जाए या ए के अंदर 10 आ जाए। तो वेरिएबल के अंदर स्टोर होने वाली वैल्यू चेंज हो सकती है, बट नेम ऑफ वेरिएबल कैन नॉट बी चेंज ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। लेकिन प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान वेरिएबल का नेम नहीं चेंज हो सकता। एक दफ़ा आपने जो क्रिएट कर दिया वही रहेगा। हाँ, नेक्स्ट टाइम आप जब प्रोग्राम रन करें तो रन करने से पहले आप उसका नेम चेंज कर सकते हैं, लेकिन ड्यूरिंग द रनिंग यानी कि ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन आप उसका नेम नहीं चेंज कर सकते। आपने एक दफ़ा जो स्पेसिफाई कर दिया है, नेम वही रहेगा, लेकिन उसके अंदर स्टोर्ड होने वाली वैल्यू को आप चेंज कर सकते हैं। वेरिएबल्स आर क्रिएटेड इन रैम्स को आपको पता ही है, रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम चूंकि एक टेम्पोरेरी मेमोरी है और इसे आप वॉलाटाइल मेमोरी भी कहते हैं। आपके वेरिएबल जो क्रिएट करते हैं तो आपको वो जो मेमोरी लोकेशन मिलेगी वो कहाँ पे मिलेगी? रैम के अंदर मिलेगी। रैम इज़ अ टेम्पोरेरी मेमोरी, और रैम हमारे पास क्या है? टेम्पोरेरी मेमोरी। और चूंकि ये डाटा को टेम्पोरेरी स्टोर करेगी, दैट इज़ वाई द डाटा स्टोर्ड इन अ वेरिएबल इज आल्सो टेम्पोरेरी। चूंकि रैम टेम्पोरेरी मेमोरी, रैम वोलाटाइल है, इसी वजह से रैम के अंदर स्टोर होने वाला डाटा भी टेम्पोरेरी है, ठीक है। द डाटा स्टोर्ड इन वेरिएबल ऑटोमेटिकली रिमूव्ड व्हेन द प्रोग्राम एंड्स। जब आपका प्रोग्राम एंड होगा तो आपने जो वेरिएबल क्रिएट किए हैं उनके अंदर स्टोर होने वाला डाटा भी रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो आपके वेरिएबल चूंकि रैम टेम्पोरेरी डाटा स्टोरेज मेमोरी है, इसलिए उसके अंदर वेरिएबल्स भी जो है टेम्पोरेरी तौर पे क्रिएट होते हैं। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड पे आपको एक लैपटॉप नजर आ रहा है और उसके अंदर एक रैम है, ठीक है। चूंकि हमारे जो वेरिएबल्स क्रिएट होते हैं वो रैम के अंदर ही हो रहे हैं, तो ये उसके हमने रैम के ऊपर जो है, ये नीचे रैम है और रैम के ऊपर हमने वाइट कलर के रेक्टेंगल्स बनाए, तो ये वो शो कर रहे हैं कि उसके अंदर मीन मेमोरी लोकेशन है। यहाँ पे तो बहुत कम मेमोरी लोकेशन है, मिलियंस ऑफ मेमोरी लोकेशन होती हैं एक रैम के अंदर, ठीक है। अब हुआ क्या कि लेट्स सपोज हमने एक प्रोग्राम के अंदर एक वेरिएबल बनाया जिसका नाम, जिसकी सबसे पहले डाटा टाइप मेंशन की गई है, मतलब उसकी डाटा टाइप इंट है। इसका मतलब है इस वेरिएबल के अंदर इंटीजर टाइप का डाटा स्टोर होगा, मीन के पॉइंट फ्लोटिंग नंबर डाटा नहीं स्टोर होगा। उसकी डाटा टाइप इंट आ गई, वेरिएबल का नाम ए रखा गया, असाइनमेंट ऑपरेटर यूज किया गया, फिर उसके अंदर वैल्यू स्टोर कर दी गई 5। इसका मतलब है कि आपको रैम में से जो मेमोरी लोकेशन मिलेगी इस वेरिएबल के क्रिएट करने से, उसका नाम क्या होगा? उसका नाम होगा ए। उसके अंदर वैल्यू क्या स्टोर होगी? उसके अंदर वैल्यू स्टोर होगी 5। अच्छा, तो ये यानी कि अभी हमने दो चीज़ें डिस्कस की, एक वेरिएबल का नेम और एक वेरिएबल का कंटेंट। लेकिन यहाँ पे एक तीसरी चीज़ भी होती है, और वो तीसरी चीज़ होती है इस मेमोरी लोकेशन का एड्रेस, जिसका कंसर्न जो है वो प्रोग्रामर को नहीं होता। प्रोग्रामर को इस बात से कोई कंसर्न नहीं है कि उसे मिलने वाली मेमोरी लोकेशन का एड्रेस क्या होता है। लेकिन जब भी आपको रैम में से कोई मेमोरी लोकेशन मिल रही है जिसका आपने नाम तो प्रोग्रामर ही डिसाइड कर रहा है, लेकिन उसका कोई ना कोई एड्रेस भी होगा, ठीक है, जो कि उससे, चूंकि जब यहाँ पे बहुत सारे मिलियंस ऑफ मेमोरी लोकेशन है तो हमें डिस्टिंग्विश भी तो करना है, हमें पता भी तो होना चाहिए कि हमारा जो वेरिएबल है वो किस मेमोरी लोकेशन पे पड़ा है, ठीक है। तो उसका कोई ना कोई एड्रेस भी होता है। तो यानी कि जब भी आप वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं तो एक तो उसका कोई ना कोई नाम जो कि प्रोग्रामर ही डिसाइड कर रहा है, उसके अंदर कोई ना कोई वैल्यू स्टोर करा रहे हैं, वो भी प्रोग्रामर डिसाइड कर।
और तीसरा उसका क्या होता है, उस वेरिएबल का वो जहाँ पे जो उसे मेमोरी लोकेशन मिली है, कि मतलब कि जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने जो वेरिएबल क्रिएट किया है उसके अंदर वैल्यू 5 स्टोर, वो कहाँ पे स्टोर होगी, इस मेमोरी लोकेशन पे स्टोर होगी। इसका कोई ना कोई एड्रेस भी होगा, ठीक है, जिसका प्रोग्रामर इस एड्रेस का प्रोग्रामर के साथ कोई कंसर्न नहीं होता, लेकिन ये एड्रेस मिलेगा जरूर कोई ना कोई। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, वो हमारे पास है वेरिएबल डिक्लेरेशन। वेरिएबल डिक्लेरेशन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। वेरिएबल को डिक्लेयर किए बगैर आप वेरिएबल को प्रोग्राम में यूज नहीं कर सकते, ऐसा सी प्रोग्रामिंग में होता है। लेकिन जो कुछ दूसरी लैंग्वेजेस में इस बात को आपको रिलैक्सेशन मिल जाती है, वहाँ पे आपको वेरिएबल डिक्लेयर करना ज़रूरी नहीं होता, जस्ट लाइक पाइथन वगैरह या और भी कुछ लैंग्वेजेस है जिनके अंदर आप वेरिएबल डिक्लेयर ना भी करें तो फिर भी आप वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन सी लैंग्वेज के अंदर आपको वेरिएबल यूज़ करने से पहले आपको वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ता है, ठीक है। तो अगर आप जो है वेरिएबल डिक्लेयर नहीं करेंगे तो आप वेरिएबल यूज़ नहीं कर सकते। तो वेरिएबल डिक्लेयर करने का जो ये इसकी डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई, द प्रोसेस ऑफ स्पेसिफाइंग नेम एंड इट्स डाटा टाइप इज कॉल्ड वेरिएबल डिक्लेरेशन। वेरिएबल का नेम स्पेसिफाई करना और उसकी डाटा टाइप मेंशन करना, मीन कि हम जो वेरिएबल क्रिएट करने जा रहे हैं उसका नेम क्या होगा और उसकी डाटा टाइप क्या होगी, यानी कि वो किस टाइप, डाटा टाइप का मतलब है व्हाट टाइप ऑफ डाटा द वेरिएबल विल स्टोर्ड, यानी कि इस वेरिएबल के अंदर किस टाइप का डाटा स्टोर होगा, वो कौन डिसाइड करते हैं, डाटा टाइप डिसाइड करती है, ठीक है। तो डाटा टाइप भी वैसे तो कीवर्ड्स के अंदर शामिल हैं, ठीक है, जितनी भी डाटा टाइप्स हैं ये सारी की सारी कीवर्ड्स के अंदर शामिल हैं। तो आप यानी कि इसके सिंटैक्स में आप सबसे पहले देख सकते हैं कि हम उसका डाटा टाइप मेंशन करेंगे, इंट, फ्लोट, चार या कोई डबल लॉन्ग कोई भी आप डाटा टाइप लिखेंगे, उसके बाद उसका नेम लिखेंगे, तो ये वेरिएबल का नेम आएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल में हमने वेरिएबल एक डाटा टाइप ली इंट और उसके वेरिएबल का नाम लिख लिया एज, तो डेट इज अ वेरिएबल डिक्लेरेशन। तो यहाँ पे देखें हमने वेरिएबल का नेम भी स्पेसिफाई किया है और साथ में हमने वेरिएबल का जो नेम भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसी तरह नीचे भी आप देख सकते हैं कि एक वेरिएबल की हमने डाटा टाइप 4 रखी है और उसका नेम क्या है, मतलब हमने एनएम रखा, और नीचे एक वेरिएबल है जिसका हमने डाटा टाइप फ्लॉट रखी, मीन इसके अंदर जो है पॉइंट वाला नंबर भी स्टोर हो सकता है। और इसके जो हमने नेम रखा है वो PER मीन परसेंटेज, यानी कि इस मेमोरी लोकेशन इस वेरिएबल का नाम परसेंटेज है और इसकी जो डाटा टाइप है वो फ्लॉट है। फ्लॉट का मतलब है कि अब इस वेरिएबल के अंदर पॉइंट के बगैर भी पॉइंट वाली वैल्यू भी स्टोर हो सकती है, ठीक है। तो ये जो हमारे पास वेरिएबल है, ये जो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ सी लैंग्वेज के अंदर वेरिएबल डिक्लेरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप वेरिएबल को डिक्लेयर किए बगैर यूज़ नहीं कर सकते। जब हम आगे वेरिएबल्स के रूल्स पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी आपको बताया जाएगा कि आपको यानी कि जब भी आपने वेरिएबल यूज़ करना है तो उसे डिक्लेयर करना ज़रूरी होगा। उससे नेक्स्ट हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। वेरिएबल डिक्लेरेशन तो बहुत ज़रूरी है, वेरिएबल इनिशियलाइजेशन ज़रूरी नहीं है। सम टाइम ये होता है, इनिशियलाइजेशन का मतलब क्या होता है ये अभी सबसे पहले हम इसे अंडरस्टैंड करते हैं। द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग वैल्यू टू द वेरिएबल, जो हमने वेरिएबल क्रिएट किया उससे कोई ना कोई वैल्यू असाइन करना, इस चीज़ को क्या कहते हैं, वेरिएबल इनिशियलाइजेशन कहते हैं। तो सम टाइम हम वेरिएबल इनिशियलाइजेशन नहीं भी करते, हम उस वेरिएबल के अंदर वैल्यू जो है खुद से नहीं भी स्टोर करवाते, यूजर से भी एंटर करवा सकते हैं, ठीक है। लेकिन ज़रूरी नहीं होता कि हर दफ़ा प्रोग्रामर ही वेरिएबल के अंदर वैल्यू इटसेल्फ स्टोर करवाए। तो जिस तरह कि आप नीचे देख सकते हैं सिंटैक्स में कि हमने वेरिएबल इनिशियलाइजेशन जो है किस तरह की है। सबसे पहले डाटा टाइप, हाँ, तो वेरिएबल इनिशियलाइजेशन भी कब होगी, जब सबसे पहले डिक्लेरेशन होगी तो फिर इनिशियलाइजेशन होगी। डाटा टाइप, वेरिएबल नेम और उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर और फिर वैल्यू, यानी कि जो वैल्यू आपने स्टोर करानी। तो देखिए यहाँ पे हमने वो वैल्यू स्टोर करवा दी है। नीचे आप एग्जांपल में हमने वेरिएबल की डाटा टाइप इंट रखी, मीन ये इंटीजर, और यहाँ पे वेरिएबल का नेम एज है, असाइनमेंट ऑपरेटर मीन इक्वल को हम असाइनमेंट ऑपरेटर कह रहे हैं, और उसके अंदर वैल्यू क्या स्टोर होगी 18, और लास्ट में टर्मिनेटर तो आना ही है। ये तो इस लैंग्वेज के रूल्स में शामिल है कि मीन के आपको ये इसके सिंटैक्स, आपको जब हमने सिंटैक्स एरर भी पढ़ा था तो वहाँ पे भी हमने देखा था कि इसके रूल्स में शामिल है कि लास्ट हर स्टेटमेंट के लास्ट में टर्मिनेटर आना है। तो ये हमारे पास है वेरिएबल इनिशियलाइजेशन, यानी कि जब आप वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं तो वेरिएबल क्रिएट करने के बाद उसको कोई ना कोई वैल्यू असाइन करना, उसके अंदर कोई ना कोई वैल्यू स्टोर कराना, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, वेरिएबल इनिशियलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम डियर व्यूअर्स चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। उसके बाद है वेरिएबल डेफिनेशन। अच्छा, ये वेरिएबल डिक्लेरेशन हो गया, वेरिएबल इनिशियलाइजेशन, ये तो हम परफॉर्म करते हैं। और अगर आप सी लैंग्वेज पहले थोड़ी बहुत आइडिया है, आपने पढ़ी है, तो आपने परफॉर्म किया भी होगा, ठीक है।
और लेकिन वेरिएबल डेफिनेशन हम परफॉर्म नहीं करते। वेरिएबल डेफिनेशन का क्या मतलब है कि हमने इसका मतलब होता है कि वेरिएबल क्रिएट करना, वेरिएबल का नेम स्पेसिफाई करना, वेरिएबल का डाटा टाइप स्पेसिफाई करना और साथ में उसे मेमोरी एलोकेशन करना। इस चीज़ को क्या कहते हैं, वेरिएबल डेफिनेशन कहते हैं। हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं ज़रा। द वेरिएबल डेफिनेशन स्पेसिफाइज द नेम, यानी कि इसमें क्या होता है, वेरिएबल डेफिनेशन में वेरिएबल का नेम स्पेसिफाई किया जाता है, टाइप स्पेसिफाई की जाती है और साथ में उसे मेमोरी एलोकेशन एलोकेट, उसे मेमोरी जो लोकेशन जो है वो एलोकेट कर दी जाती है, जहाँ पे उसने रैम के अंदर मेमोरी लोकेशन उसे एलोकेट कर दी कि जहाँ पे उसने अपना वैल्यू स्टोर। इस चीज़ को क्या कहते हैं, वेरिएबल डेफिनेशन। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, वेरिएबल डेफिनेशन का मतलब है किसी वेरिएबल की डाटा टाइप मेंशन करना, उसका नेम और साथ में उसको वो जो वैल्यू स्टोर करानी उसके लिए मेमोरी एलोकेट कर देना। ठीक है, इन तीनों चीज़ों को करने को क्या कहते हैं, वेरिएबल डेफिनेशन। लेकिन सी लैंग्वेज के अंदर हम वेरिएबल डेफिनेशन परफॉर्म नहीं करते। जब आप वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, वेरिएबल डिक्लेरेशन के अंदर दो चीज़ें हैं, वेरिएबल की डाटा टाइप और वेरिएबल का नेम रखना। जब हम वेरिएबल डिक्लेरेशन परफॉर्म करते हैं तो सी लैंग्वेज के अंदर ऑटोमेटिकली उसको मेमोरी भी एलोकेट हो जाती है। मीन जब आप वेरिएबल डिक्लेरेशन परफॉर्म करते हैं तो जो वेरिएबल डेफिनेशन है वो ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो जाता है, वो ऑटोमेटिकली ये काम जो है इम्प्लीमेंटेशन हो जाती है इसकी। तो लिहाजा ये हमें सेपरेटली परफॉर्म नहीं करना पड़ता। लेकिन वेरिएबल डेफिनेशन का मतलब है वेरिएबल का नेम स्पेसिफाई करना, उसकी डाटा टाइप स्पेसिफाई करना और साथ में उसको उस वेरिएबल को मेमोरी एलोकेट कर देना। ठीक है, तो ये है वेरिएबल डेफिनेशन। तो नेक्स्ट हम चलते हैं रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल। जो हमने वेरिएबल बनाए हैं उनका हम कोई ना कोई नाम रखते हैं, उनके नाम रखने के कुछ ना कुछ रूल्स हैं, तो वो रूल्स हम डिस्कस करने जा रहे हैं। जब भी आप वेरिएबल का नेम बनाते हैं तो आपको इन रूल्स को ज़रूर फॉलो करना पड़ता है। अगर आप इन रूल को फॉलो नहीं करेंगे तो अदरवाइज एरर आ जाएगा। तो सबसे पहला जो हमारे पास रूल है वेरिएबल का बनाने का वो ये एक्सेप्ट अंडरस्कोर। अंडरस्कोर क्या होती है, ये अंडरस्कोर आपको नजर आ रही है, ये नीचे लाइन है, ये अंडरस्कोर है। ठीक है, तो ये अंडरस्कोर एक्सेप्ट अंडरस्कोर नो पंक्चुएशन साइन कैन बी यूज इन वेरिएबल। अंडरस्कोर के अलावा वेरिएबल के नेम के अंदर कोई आप साइन नहीं यूज कर सकते। मीन ना क्वेश्चन मार्क, ना फुल स्टॉप, कॉमा, कोई आप और पंक्चुएशन साइन नहीं यूज कर सकते। सिर्फ और सिर्फ अगर वेरिएबल के नेम के अंदर कोई पंक्चुएशन साइन आ सकता है तो वो अंडरस्कोर है। अंडरस्कोर के अलावा आप कोई और पंक्चुएशन साइन नहीं यूज कर सकते। सेकंड देखते हैं, द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ वेरिएबल कैन नॉट बी डिजिट। आप वेरिएबल के नेम के अंदर अंडरस्कोर तो आ सकता है, अभी हमने देखा, और कोई पंक्चुएशन है, अंडरस्कोर आ सकता है, डिजिट आ सकता है, अल्फाबेट आ सकता है। यानी कि वेरिएबल का नेम जो है, द वेरिएबल नेम में कंसिस्ट ऑफ नंबर, अल्फाबेट और अंडरस्कोर। यानी कि एक वेरिएबल के नेम के अंदर नंबर आ सकता है, अल्फाबेट आ सकता है, डिजिट आ सकता है। लेकिन याद रखें फर्स्ट कैरेक्टर डिजिट नहीं हो सकता। मीन किसी वेरिएबल का आप जो नेम है वो आप इस तरह नहीं लिख सकते जिस तरह का, अगर लेट्स सपोज किसी वेरिएबल का नेम हमने लिखा 2a, तो इस तरह ये एक इनवैलिड वेरिएबल नेम है, इस तरह नहीं हो सकता। यानी कि आप किसी वेरिएबल का नेम, हाँ इस तरह क्या हो सकता था, अगर मैं किसी वेरिएबल का नेम a2 रख देता तो फिर क्या है, फिर ये वैलिड वेरिएबल नेम है। फर्स्ट कैरेक्टर जो है वो अल्फाबेट होना चाहिए या फिर अंडरस्कोर होनी चाहिए। फर्स्ट कैरेक्टर में डिजिट नहीं हो सकता, ये वेरिएबल नेम रखने में रूल में शामिल है। और सेकंड रूल क्या है कि वेरिएबल ब्लैंक स्पेसेस आर नॉट अलाउड इन वेरिएबल नेम। वेरिएबल के नेम के अंदर आप ब्लैंक स्पेस मीन स्पेस नहीं लगा सकते। ठीक है, तो यानी कि अगर आपने कहीं पे, जैसा कि आपने वेरिएबल नेम रखना है, कोई समटाइम लेंथी नेम होता है, ठीक है, तो आपने नेम ऑफ क्लास है, तो अब आप वहाँ पे नेम ऑफ क्लास के दरमियान मैंने लेट्स सपोज NM ले लिया नेम के लिए, नेम ऑफ क्लास और क्लास के लिए C, तो इनके अंदर स्पेस नहीं लगा सकते। हाँ अगर आपने इनके अंदर डिस्टेंस रखना है तो यहाँ पे आप अंडरस्कोर यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो यानी कि आप वेरिएबल के नेम के अंदर स्पेस नहीं लगा सकते, इससे एरर आ सकता है। उसके बाद है वेरिएबल डिक्लेरेशन इज नेसेसरी। तो वेरिएबल डिक्लेरेशन के बगैर, यानी कि वेरिएबल जो डिक्लेरेशन है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बगैर आप वेरिएबल को यूज़ नहीं कर सकते। तो वेरिएबल का नेम जब भी आप बनाएंगे तो उसके अंदर वेरिएबल को यूज़ करने से पहले आपको उसे डिक्लेयर करना है। और डिक्लेयर करने के अंदर क्या चीज़ शामिल थी, वेरिएबल की डाटा टाइप और उसका नेम मेंशन करना। रिजर्व वर्ड्स कैन नॉट बी यूज्ड एज वेरिएबल नेम। जो रिजर्व वर्ड्स होते हैं या वेरिएबल नेम में यूज नहीं। 32 रिजर्व वर्ड्स है, जिस तरह के हमारे पास इंट हो गया, फ्लॉट हो गया, इफ हो गया, फॉर, लॉन्ग, डबल, साइंड, अनसाइंड, ये सारे हमारे पास रिजर्व वर्ड्स हैं। रिजर्व वर्ड्स क्या हैं, ये आप अगर इसके बारे में जानना चाहते हैं तो हमारा प्रीवियस वीडियो लेक्चर को देख सकते हैं, जिसका लिंक जो हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे।
तो रिजर्व वर्ड्स जिनको आप कीवर्ड्स भी कहते हैं, तो कोई अगर मतलब जो है रिजर्व वर्ड्स का जैसा जो रिजर्व वर्ड का नेम वो वेरिएबल का नेम नहीं रख सकते। मीन अगर जैसा कि फॉर है तो आप किसी वेरिएबल का नाम फॉर नहीं रख सकते। If the variable name is longer than 31 characters, then the first 31 characters will be considered। अगर वेरिएबल नेम रखने में सी के अंदर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन जब अगर आप 31 करेक्टर से ज़्यादा लेंथी नेम रखेंगे किसी वेरिएबल का, तो जस्ट फर्स्ट 31 करेक्टर जो हैं वो कंसिडर किए जाएंगे, अदर देन फर्स्ट मतलब 31 करेक्टर से आगे वाले करेक्टर जो हैं वो इग्नोर कर दिए जाएंगे, ठीक है। वेरिएबल नेम कैन बी रिटन इन बोथ अपर केस एंड लोअर केस। मैंने आपको शायद पहले भी बताया हो कि जब आप कोई चीज़ बड़ी लिखते हैं यानी कि बड़ी एबीसी लिखते हैं तो हम उसे इंग्लिश में कहते हैं कैपिटल लेटर, छोटी एबीसी को आप स्मॉल लेटर कहते हैं। तो इसी तरह कंप्यूटर की टर्म में जब आप बड़ी एबीसी लिखते हैं उसे अपर केस बोलते हैं, और जो जब छोटी एबीसी लिखते हैं आप उसे लोअर केस बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि आप यहाँ पे जो है कि वेरिएबल का नेम जो है वो अपर केस में भी लिख सकते हैं, मीन बड़ी एबीसी में भी, और जो है लोअर केस में भी लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे याद रखें, ये चूंकि सी जो है ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, यानी कि यहाँ पे जो हमारे पास अपर केस और लोअर केस जो है इनको डिफरेंट मतलब जो है कंसीडर किया जाता है सी लैंग्वेज के अंदर। तो लिहाजा अगर लेट्स सपोज आपने एक वेरिएबल का नाम ए बी रखा है, तो मैंने अगर यहाँ पे उसका नाम कैपिटल ए और कैपिटल बी रख दिया है, तो अब अगर मैं एक वेरिएबल का नाम स्मॉल ए बी रखूंगा तो फिर वो दो डिफरेंट वेरिएबल कंसीडर किए जाएंगे, एक वेरिएबल कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो यानी कि वैसे आप चाहें तो मतलब अपर केस में भी रख सकते हैं और लोअर केस में भी रख सकते हैं। तो डियर व्यूअर्स, ये था हमारा टॉपिक वेरिएबल के बारे में, जिसके अंदर हमने डिस्कस किया वेरिएबल्स को, फिर वेरिएबल डिक्लेरेशन को, फिर वेरिएबल इनिशियलाइजेशन को, फिर हमने वेरिएबल डेफिनेशन को, और फिर हमने लास्ट में रूल्स पढ़े जो कि वेरिएबल बनाने के हैं। तो मैंने आपको पहले बताया ये वेरिएबल सिर्फ सी लैंग्वेज में ही नहीं बल्कि और बाकी भी जितनी लैंग्वेजेस है सबके अंदर क्रिएट किए जाते हैं, ठीक है। और इसका पर्पस होता है यूज़र से आने वाली इनपुट भी इसी के अंदर स्टोर होती है। फिर अब जो हमारे जो हम कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं, कोई असाइनमेंट करनी हो, ये सारी चीज़ें हम किसके अंदर किसके ज़रिए परफॉर्म करते हैं, वेरिएबल। बहुत इंपॉर्टेंट है वेरिएबल। फिर वही बात, वेरिएबल के अंदर स्टोर्ड वैल्यू चेंज हो सकती है बट वेरिएबल का नेम जो नहीं चेंज हो सकता ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। तो ये था व्यूअर्स हमारा लेक्चर आज का वेरिएबल के बारे में। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई चीज़ नहीं समझ आई, आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। और यही आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में वीडियो को लाइक भी किया करें और कमेंट भी किया करें, ताकि हम इसी तरह वीडियोस बनाते रहें। व्यूअर्स, अल्लाह हाफिज़।